जय माता दी। देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है अपूर्व धर्म आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं पावन ग्रंथ देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती पावन आध्यात्मिक यात्रा। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्म जागृति की अद्भुत यात्रा है। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके आज के प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह वह कथा है जिसमें माँ आदिशक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक महाशक्तिशाली असुरों का संहार किया। आइए भक्तिभाव से इस अध्याय का श्रवण करें। नमश्चंडिकाय अर्थात माँ चंडिका को नमन है। ऋषि मार्कंडेय इस कथा को कहते हैं। राजा सुरथ और वैश्य समाधि जब दुहक में डूबे ऋषि के पास पहुँचे तब उन्होंने यह पवित्र प्रसंग सुनाया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हें सूर्यपुत्र सावर्णी नामक अष्टम मनु की पवित्र कथा सुनाता हूँ। कैसे महामाया देवी शक्ति के प्रभाव से असुरों का संहार हुआ और देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ, यह कथा है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए प्रार्थना की। उसी समय मधु और कैटभ नामक दो महाबली दैत्य प्रकट हुए और वे वेदधारी ब्रह्मा जी का वध करने आ पहुँचे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा संकट में पड़ गए। चारों ओर अंधकार और भय छा गया। वे जानते थे केवल भगवान विष्णु ही इस संकट से पार लगा सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जगतपति श्री हरि का ध्यान किया और योग निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। जो देवी विष्णु की माया के रूप में सब प्राणियों में विद्यमान हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप में सब प्राणियों में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। ब्रह्मा जी बार बार देवी की स्तुति करते रहे। उनकी प्रार्थना से योग निद्रा विष्णु जी से अलग हो गईं। वह देवी योग निद्रा विष्णु की आंखों से निकली। तब भगवान विष्णु जागृत हुए और उन दोनों महादैत्यों को मारने के लिए तैयार हुए। मधु और कैटभ उन असुर सिंहों की भांति थे। विष्णु से युद्ध में वे चक्र और अनेक घोर अस्त्र शस्त्र धारण करके स्थिर खड़े रहे। उन दोनों दैत्यों ने विष्णु के साथ भयंकर और दीर्घ युद्ध किया। वे इतने महाबली थे कि आसानी से मारे नहीं जा सके। दैत्य और विष्णु का युद्ध युगों तक चलता रहा। परंतु जब देवी की शक्ति ने हस्तक्षेप किया तभी उन दैत्यों का अंत समीप आया। उन दोनों दैत्यों का बल और मद बहुत बढ़ गया था, किंतु देवी की कृपा से वे अंततः मृत्यु योग्य हो गए। तब उन दोनों दैत्यों ने विष्णु से प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, हम तुमको वरदाता मानते हैं। हम तुम्हें वरदान देने को तैयार हैं, मांगो जो चाहो। विष्णु ने कहा, यदि तुम सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरा यही वरदान हो कि आज ही तुम दोनों मेरे हाथों से वध किए जाओ। दैत्य बोले, जब यह पृथ्वी संपूर्ण जल से ढंकी हो और हम दोनों उसमें डूबे हों, तभी तुम हमें मार सकते हो, अन्यथा नहीं। तब महाबली विष्णु ने अपनी गदा उठाई और उन दोनों दैत्यों को जल में ले जाकर वहां लंबे समय तक उनसे युद्ध किया। वहां गदा के प्रहारों से वे दोनों महादैत्य दुर्बल हो गए। अंत में विष्णु ने उनके सिर काटकर जगत की रक्षा की। इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर योगनिद्रा देवी विष्णु से अलग हुई और विष्णु ने दैत्यों का वध कर जगत की रक्षा की। और इस तरह माँ भगवती की कृपा से मधु और कैटभ दैत्य का अंत हुआ। देवी की योगनिद्रा हटने पर विष्णु ने जगत को बचाया। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है और हमें यह सिखाता है कि हर संकट की जड़ में जागृति ही समाधान है। अहंकार और अज्ञान ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। देवी की भक्ति और जागृति से ही मनुष्य विजय पाता है। माँ आदिशक्ति ही सभी देवताओं और प्राणियों की आधार शक्ति है। यह था दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, मधु कैटभ वध। अगर आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़े, जहां हम देखेंगे कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माँ की कृपा से हमें हर बार नई प्रेरणा और नई शक्ति प्राप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपूर्व धर्म को औरों तक पहुंचाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख, शक्ति और शांति से परिपूर्ण हो। जय माता दी।